आज के इस रिवीजन सीरीज़ में हम लोग चार्टर एक्ट ऑफ 1813 मतलब चार्टर अधिनियम 1813 के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला है अबोलिश ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी। इस चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा क्या काम किया गया कि जो ट्रेड मोनोपोली था, जिसको हम लोगों ने सीखा था 1793 में कि वो 20 साल के लिए बढ़ाया गया। इस अधिनियम के द्वारा जो ट्रेड मोनोपोली था उसको क्या कम कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। ट्रेड मोनोपोली मैं बता चुका हूँ कि मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली था कि वो जैसे चाहे वैसे व्यापार कर सकता था। लेकिन चार्टर एक्ट 1813 के 1813 के द्वारा इसको क्या किया गया, अबोलिश कर दिया गया, मतलब कम्प्लीटली हटा दिया गया। और अब क्या हो गया कि सभी ब्रिटिश मर्चेंट्स थे वे आ सकते थे इंडिया में अपने ट्रेड के लिए। ओके, लेकिन स्टिल मोनोपोली था किन किन चीज़ों में, तो ट्रेड विथ चाइना और ट्रेड विथ टी। चाय के व्यापार में और चाइना के साथ व्यापार करने में ईस्ट इंडिया कंपनी को अभी भी मोनोपोली था। फिर इस अधिनियम के द्वारा क्रिश्चियन मिशनरीज़ को अलाउड किया गया कि वे भारत में आएँ और लोगों को एनलाइटन करें, मतलब लोगों को क्रिश्चियनिटी के बारे में बता सकते हैं। फिर आता है स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन को इस अधिनियम के द्वारा भारत में लाया गया। किसके बीच में, तो इनहेबिटेंट्स ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज, उन्हीं लोग के बीच में जो ब्रिटिश टेरिटरीज के अंदर में थे, उन्हीं निवासियों के बीच में स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन को लाया गया। फिर इस अधिनियम के द्वारा ये भी बोला गया कि लोकल गवर्नमेंट जो हैं इंडिया के, उनको ये अधिकार दिया जाता है कि वे क्या काम कर सकते हैं, इम्पोज टैक्सेस, मतलब टैक्सेस को लगा सकते हैं। जो कर है वो लोगों पे, पर्सन पे कर लगा सकते हैं। और उनको ये भी अधिकार दिया गया कि दे कुड पनिश, उनको अधिकार दिया कि वे सज़ा भी दे सकते हैं अगर एक व्यक्ति, ए पर्सन, इफ़ ही इज़ नॉट पेइंग द टैक्सेस, अगर एक व्यक्ति टैक्स नहीं पे कर रहा है तो लोकल गवर्नमेंट को अधिकार दिया गया कि वे क्या काम कर सकते हैं, उनको पनिश भी कर सकते हैं। इस अधिनियम में इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है।